आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन। एक्सरसाइज देख रहे हैं 1.1। अब इसमें मेन बात ये है कि सवाल मैं लिख नहीं पाऊंगा ना आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि ये किताब का कॉपीराइट इशू हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और आपके सामने किताब होगी तो ज़्यादा बेहतर है। एक्सरसाइज 1.1 है ये और क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। इसमें दिया गया है लेट ए बी द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। और बहुत ध्यान से समझिएगा, रिलेशन हमेशा एक सेट पे होता है। तो रिलेशन हम कह रहे हैं कोई ए रिलेशन है, और रिलेशन क्या है? जो लोग उस टाउन में, उस शहर में हैं, जितने भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे हमने कहा राम है, श्याम है और हसन है, ऐसे करके जितने लोग हैं वो यहाँ हैं। ठीक, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लीजिए 12 बजे 12 तारीख को जनवरी में, ऐसे मान के चलिए, ये एक ए सेट हो गया। अब आपको बताना है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी यहाँ पर एक एलिमेंट ले लें, जैसे एस ले लेते हैं, तो एस अपने आप से रिलेटेड हो, ओके, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर राम श्याम से रिलेटेड है तो श्याम भी राम से रिलेटेड होगा। और यहां पर हम क्या कह रहे हैं? टाउन में रहने की बात चल रही है। और अगर रिफ्लेक्स ये फाइनल जो ट्रांजिटिविटी की बात करें, तो अगर राम श्याम से रिलेटेड है और श्याम हसन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब यह है कि राम हसन से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर ये दोनों टाउन में है और ये दोनों टाउन में है तो ये भी टाउन में होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, हमारे 4 पार्ट है, तो एक एक पार्ट करके देखेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो ये क्या कह रहा है, उसमें रिलेशन इस तरीके से है, रिलेशन इक्वल्स एक्स कॉमा वाई, और इसमें कहा गया एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ? ये पहला है, आगे 4 पार्ट हैं, तो इसको समझिए कि एक्स और वाई यानी कि 2 आदमी है ये, और ये दोनों एक जगह काम करते हैं। ये दोनों एक जगह काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक आदमी उठा लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा आपको, आप समझ लीजिए कि जैसे श्याम है, अगर श्याम कहीं काम करता है, ठीक, अगर श्याम कहीं काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्याम एक तो इस सेट को बिलोंग कर रहा है ना। और बेसिकली हम श्याम और श्याम की बात करते हैं क्योंकि श्याम श्याम से रिलेटेड है, और रिलेटेड किससे है कि श्याम और श्याम दोनों एक जगह काम करते हैं। तो ये तो सही बात है, श्याम और कोई भी आएगा, किसी थर्ड पर्सन को कहो कि भाई श्याम यहाँ काम करता है, और किसी दूसरे पर्सन को कहो कि श्याम यहाँ काम करता है, दोनों ही कहेंगे हाँ श्याम यहाँ काम करता है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, इसमें रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम सिमेट्रिक देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम कह रहे हैं कि राम और श्याम दोनों ही इस रिलेशन में आते हैं, इसका मतलब ये कि ये आपका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, राम और श्याम ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ये इस रिलेशन में आते हैं। इसका मतलब राम और श्याम क्या है, दोनों एक जगह काम करते हैं। तो अगर एक जगह पे राम भी काम कर रहा है, श्याम भी काम कर रहा है, इसका मतलब श्याम और राम दोनों काम कर रहे हैं ना। तो राम श्याम काम कर रहे हैं, तो श्याम राम काम कर रहे हैं, ये भी इस रिलेशन को आएगा। इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, अब उसको समझिए। ये एक जगह है काम करने की, इसमें राम और श्याम काम कर रहे हैं, यानी कि राम और श्याम इस रिलेशनशिप को बिलोंग करते हैं, इस रिलेशनशिप में है। और श्याम और हसन भी हैं, यहाँ काम करते हैं, और श्याम और हसन भी काम करते हैं। तो क्योंकि सबके सब एक जगह काम कर रहे हैं, तो राम और हसन भी तो काम कर रहे हैं, राम श्याम श्याम हसन, तो इसका मतलब राम और हसन भी तो काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, मतलब मैंने कहा एक्स और वाई एक जगह काम करते हैं, और वाई और जेड एक जगह काम करते हैं, इसका मतलब वाई तो कॉमन हो गया, एक्स और जेड भी इस जगह काम करते हैं, इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया। मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि सोल्यूशन आपके सामने रखा हुआ है। सॉल्व करने की कोशिश अगर आप किताब में लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, जहाँ भी, तो हमेशा मैं सॉल्यूशन आपके सामने रखूँगा ताकि आप उसको रेफर कर सकें, लेकिन मैं समझाऊँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो क्लियर हो गया, ये फर्स्ट वाला आपका। वैसे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको हम अगले एक्सरसाइज में बताएंगे, लेकिन ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि तीनों है। क्या क्या है ये आपका, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, रिलेशन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। रिलेशन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आपको। रिलेशन क्या दिया इन्होंने, रिलेशन है एक्स कॉमा वाई, है ना, और इसमें है एक्स एंड वाई
लिव, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, लिव इन सेम लोकेलिटी, एक ही जगह रहते हैं। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बात कर रहा हूं रिफ्लेक्सिविटी की। अगर मैंने कहा, फिर से हम बना देते हैं राम, श्याम और हसन, और बाकी लोग भी हैं, ये सेट हो गया आपका। अब आप देखिए एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो अगर राम इस लोकेलिटी में रहता है, अगर मैं कह रहा हूँ राम इस लोकेलिटी में रहता है, तो कोई और भी आएगा तो ये भी कहेगा राम इस लोकेलिटी में रहता है। इसका मतलब इस रिलेशन के हिसाब से अगर हसन को भी ले लूँ तो हसन अपने आप से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों, हसन तो इसी जगह रह रहा है ना, कोई भी कहेगा तो क्या हसन यहाँ रह रहा है, तो आपको रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री की बात करते हैं। अब राम और श्याम इस लोकेलिटी में रह रहे हैं, राम और श्याम, तो राम और श्याम अगर मान लीजिए इस रिलेशनशिप को बिलोंग करते हैं, तो श्याम और राम भी तो बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही लोकेलिटी में तो रह रहे हैं। तो एक ही बात है, राम श्याम को कह दो, या शाम को पहले कह दो, आप राम को बाद में कह दो, सिमेट्रिक भी हो गया। चलिए आप ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। तो एक जगह पे राम और श्याम रहते हैं, तो राम और श्याम ये बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशन को, मैं इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ, और श्याम और हसन ये भी रह रहे हैं। पहले राम श्याम कह दिया, फिर श्याम हसन कर दिया, ये भी इस लोकेलिटी को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये इस रिलेशन में है। ये दोनों अगर हैं तो सीधी बात है कि राम और हसन भी तो होंगे। तो अगर x और y इस रिलेशन में है और y और z इस रिलेशन में है, तो x z भी तो होंगे, क्योंकि सब एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो तीनों हो गए। तीसरे में आते हैं। तीसरा कहा गया है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना, इसके अगला वाला भी ट्रिकी है। तो ये समझ जाएंगे तो अगला वाला भी समझ जाएंगे। अगला वाला जो आ रहा है वो एनसीईआरटी का है, तो पहले इसको समझिए अच्छे से। ये x, y, इसमें कहा गया है x इज वाइफ ऑफ y। अभी आप देखिए, मतलब ये है कि अगर A सेट है, इसमें राम है, श्याम है, हसन है, जो भी है, तो क्या एक आदमी अपने खुद की बीवी हो सकता है? मतलब अगर मैं राम को ले लेता हूं, तो इस रिलेशनशिप के हिसाब से क्या है, राम अपनी वाइफ है, राम खुद की वाइफ है, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी में तो खुद का रिलेशन होता है। यार जैसे मैं हसन ले लेता हूँ, हसन आर हसन अपने आप से रिलेटेड है, तो क्या हसन अपनी बीवी है? नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, राइट। सिमेट्रिक में आते हैं। इसमें यह है कि एक्स और वाई, अगर एक्स और वाई रिलेशन में है तो वाई और एक्स भी होना चाहिए। क्या ये हो रहा है? अगर ये दिया है तो ये होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चलिए दो को ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं श्याम और हसन को। अब एक काम करते हैं, हसन श्याम तो बीवी नहीं होंगी, तो श्याम की बीवी ले लेते हैं हम। यहाँ पर एक और जोड़ देते हैं, श्याम की बीवी ले लेते हैं पूजा। तो श्याम और पूजा, श्याम देखिए एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, तो इसको हम मानते हैं पूजा एक्स को, और वाई को मानते हैं श्याम। तो पूजा श्याम की वाइफ है, ये तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब वाई एक्स का मतलब क्या होगा, श्याम और पूजा। तो इसका मतलब क्या है, अगर पूजा श्याम की वाइफ है, बीवी है, तो श्याम पूजा की बीवी है क्या? नहीं हो सकता। एक आदमी और एक औरत को हम कह रहे हैं कि ये इसकी बीवी है और ये भी इसकी बीवी है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ये जो इसका तीसरा पार्ट है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है। ये ट्रिकी कैसा है कि आपके पास जो रिलेशन है वो कहा गया है भी कि x और y, मतलब x और y दोनों में x y की वाइफ होनी चाहिए, है ना। तो x इज वाइफ ऑफ y। तो ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में हमेशा बताते हैं कि x और y अगर रिलेशन में है, y और z रिलेशन में है, तो अगर x और z हो गए तो हम कहते हैं कि भाई ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है, पहली नज़र में देख के नहीं लगेगा। अब आप समझिए इसको कैसे। x और ऐसे करता हूँ, x, y और z। अब देखें x मान लीजिए ये पूजा है और ये आपके श्याम है, तो पूजा श्याम की वाइफ है, यानी कि x, y ये बिलोंग करता है आपके किसको, रिलेशन को, ये तो ठीक है। यहाँ पर आप रहीम मान लीजिए, तो यहाँ दूसरे में y और z रिलेशन है, यानी कि क्या श्याम रहीम का पति है? नहीं। श्याम और राम यानी कि y और z ये तो बिलोंग करते ही नहीं है रिलेशन को, क्योंकि वाइफ नहीं है। श्याम राम की या रहीम की वाइफ तो हो ही नहीं सकता, दोनों आदमी है। या ये फेल हो गया।
अब ये फेल हो गया तो अब हमको देखना है कि ये फेल होते ही क्या तीसरी कंडीशन फेल होती है कि नहीं होती है। अगर वो फेल होती है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। पहली कंडीशन पास हो गई, दूसरी कंडीशन जो हमने लिखी वो हमने कहा कि ये खुद ही फेल है, तो जो तीसरी कंडीशन है वो फेल होनी चाहिए, यानी कि x, z, यानी पूजा और राम या रहीम जो भी बोलिए, पूजा और राम रहीम या रहीम बोल दीजिए। तो पूजा क्या रहीम की पत्नी है? नहीं है, क्योंकि पूजा तो श्याम की पत्नी है, तो ये भी गलत हो गया। तो जब हम इसमें ये कंडीशंस हमने ली और ये कंडीशन को हमने कहा कि क्योंकि ये दोनों कंडीशन जब होंगी तब हमने कहा ये होना चाहिए, ये कंडीशन है लेकिन ये कंडीशन नहीं है तो ये फेल होनी चाहिए, तो ये फेल हो गई। इसका मतलब ये कंडीशन के फेल होते ही ये फेल हो गई, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ऐसे समझना है इसको। अब अगला वाला जो है इसमें कहा गया है, मैं रिलेशन लिख देता हूं आर। इसमें x, y जो है इसमें कहा गया है कि x इज फादर ऑफ y। तो क्या इसमें वैसा कोई ट्रिक है जो अभी पिछले क्वेश्चन में था? ऐसा नहीं है इसमें। क्यों? सीधी सी बात है, अगर आप रिफ्लेक्सिव में देखें तो क्या जो सतीश साहब हैं वो क्या अपने खुद के पिताजी हैं? नहीं है। सिमेट्रिक में आ जाइए, मान लीजिए सतीश और रमेश, सतीश रमेश के पिता है, तो क्या रमेश भी सतीश के पिता होंगे? ये इनके पिता है तो ये इनके पिता होंगे? नहीं, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है। अब आप ट्रांजिटिव में आ जाइए, तो मैं 3 लेता हूं, x, y और z। x और y इस रिलेशन में आ रहे हैं, यानी कि x इनके पिता है, x y के पिता है ना। तो ये बड़े अंकल हो गए, ये थोड़े से छोटे अंकल हो गए, ये इनके पिता है। और हम ये कह रहे हैं ये इनके पिता है, ये दोनों कंडीशन ट्रू है, ये मान के चल रहे हैं। तो ये दादा हो गए, ये पिताजी हो गए, ये बेटा हो गया। तो क्या ये इनके पिता हैं? नहीं, क्योंकि ये इनके दादा नहीं है, ये इनके पिताजी नहीं है, इनके दादा है। ये इनका बेटा है और ये इनका बेटा है, इसका मतलब ये दादा है, ये इनके बेटे हैं और ये इनके बेटे हैं, यानी कि ये बच्चा है, ये इनके पिता है, ये इनके दादा हैं। तो क्या ये इनके पिताजी हैं? क्या x और z इस रिलेशन में आते हैं? नहीं आते हैं, तो तीनों ही गलत हो गया, मतलब तीनों ही नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये इनके दादा हैं, पिताजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया है 3 रिलेशन R1, R2, R3 आर डिफाइंड ऑन अ सेट। तो सेट A है आपके पास। अच्छा, ये 4 इसमें पार्ट हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए, A B C, ये आपका सेट दिया हुआ है, इस पे रिलेशन है। तो जो पहला रिलेशन है R1, वो क्या दिया हुआ है? वो आपका दिया है A, B, A, C, B, B और B, C और C, A, C, B और C, C। तो इस रिलेशन को बताना है, इसमें 4 हैं, R1, R2, R3, R4। तो R1 देख रहे हैं पहले, फिर बाकी देखेंगे। इसमें बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है, अगर एक एलिमेंट इसमें से A उठा लें तो A शुड बी रिलेटेड टू A, यानी कि A होना चाहिए। तो A है, B भी है, C है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है। अब आइए सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे क्या है? अगर A रिलेटेड B है तो B भी रिलेटेड A होना चाहिए, यानी कि A और B बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, तो B, A भी होना चाहिए। तो देख लीजिए, A भी है तो B A ढूंढिए, B A दिख रहा है आपको? B C सिमेट्रिक, हमको बस इंटरचेंज करना है ना। तो A B है तो B A ढूंढिए बस, क्योंकि A C है तो C A दिख रहा है, और C B है तो B C है, A B है तो B A नहीं दिख रहा है इसमें, राइट। तो A B है तो B A तो नहीं दिख रहा। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि A B और B A में R2, अगर हम देखें, मैं इसका ये बता दूं, इसमें सिमेट्रिक नहीं है, राइट। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है R1, ये सिमेट्रिक नहीं है बाबा, ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं है। चलिए आइए ट्रांजिटिव पे आइए। ट्रांजिटिव में पहली चीज़ समझ लीजिए कि जो A, A होते हैं ना, इसमें हम इसको मान के चलते हैं, मान लीजिए x है और ये y है, मान के चलते हैं। तो x y है तो y x है क्या?
y को हमने एक्स वाई को ए माना ना, एक्स को ये माना, y को ये माना। तो अगर वाई एक्स है तो y की जगह ए रखिए, ए, और एक्स की जगह ए रखिए। तो ए अगर ए दिख रहा है इसका मतलब ट्रांजिटिव है, तो ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए तीसरे पे। तीसरा ये कहता है कि अगर आपके पास ए और बी दिख रहा है रिलेशन में, दिख रहा है क्या, ए बी रिलेशन में है, और बी और सी रिलेशन में दिख रहा है, बी और सी है क्या, दिख रहा है, तो ए और सी भी होना चाहिए। ए और सी ढूंढिए, ए और सी मिल जाए तो काम बन जाएगा, ए और सी बस, वेरी गुड। ये आपका ट्रांजिटिव है, क्लियर। सिमेट्रिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब R2 पे आते हैं। अब R2 में देखिए, R2 का जो सवाल लिखा है वो ये है, वो है आपका A, A। तो ये R2 में क्या है, R2 मैं आपको पहले बता दूं ये सिमेट्रिक है, ठीक है, ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। R2 जो है सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये पॉसिबल है क्या, आपको लगता है R2 सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है? चलिए देख लेते हैं। R2 रिलेशन A, A। तो सीधी सी बात है, आपके जो किताब का उत्तर दिया है वो मैंने लिखा, लेकिन A, A सीधी सी बात है, बिल्कुल क्लियर, कि अगर मैं इसको A कहूँ, A रिलेटेड है R से, A, A आपको सेट में दिख रहा है, ये जो मैंने बनाया है, अगर A ले लिया जाए, A B C, तो A दिख रहा है क्या इसमें, A है तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। आपके किताब में जो आंसर दिया है वो उसको मैं नकार रहा हूँ, सीधा कह रहा हूँ ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? जैसे मैंने कहा A और K, A मान लीजिए, इसको X मान लीजिए, इसको Y मान लीजिए, तो एक्स वाई अगर है तो वाई एक्स भी होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने एक्स वाई को ए माना है तो यहाँ ए रख देता हूँ, एक्स को ए माना ए, तो ए तो दिख रहा है इसमें, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब ट्रांजिटिव पे आ जाइए। ट्रांजिटिव पे क्या करते हैं, एक्स वाई जेड ऐसे करते हैं ना, एक्स वाई अगर आ रहा है रिलेशन में और वाई और जेड आ रहा है तो एक्स जेड भी आना चाहिए। तो यहाँ पर ए देख लीजिए, मैं इसको एक्स मान रहा हूँ, इसको वाई मान रहा हूँ, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई रिलेशन में है, और वाई और जेड, यानी अब मैं वाई तो ए है ही, जेड को भी ए माना जा रहा है, तो एक्स जेड होना चाहिए। एक्स जेड क्या बनेगा फिर, क्योंकि एक्स को क्या माना है ए, जेड को क्या माना है ए, तो ठीक है जी, ए तो रिलेशन में दिख ही रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, ये सेकंड पार्ट है, ठीक। R2। अब आ जाइए R3 पे। R3 क्या कह रहा है, R3 बोल रहा है आपको B, C। तो सीधी सी बात है, ना तो आपको ए दिख रहा है, अगर आप सेट ए देखें तो इसमें ए बी सी दिखता तो आप कहते हैं रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक में है ए, बी अगर है तो बी, ए होना चाहिए, तो बी सी है तो सी ए दिखना चाहिए आपको, बी सी है तो सी भी दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर आपका बी और सी, क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट है तो कर ही नहीं सकते हम, है ना, ये चेक ही नहीं कर सकते, दो ही एलिमेंट है, तो ट्रांजिटिव तो ये वैसे भी नहीं है। अब आइए R4 पे। R4 कहता है, R4 लिख देता हूं, ध्यान रखिए ये सारे जो है वो सेट इसका ए बी सी है, इसी में से एलिमेंट निकल के आएंगे, इसी से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो R4 आपका बन रहा है ए, बी, सी और सी, ए। तो क्या क्या है भाई, पहले आप देखिए ए क्या रिलेटेड है आर से, ए रिलेटेड है क्या अपने आप से, क्या आपको ए दिख रहा है, क्या आपको बी दिख रहा है, क्या आपको सी दिख रहा है, कुछ दिख रहा है इसमें, तीनों नहीं दिख रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है साहब। सिमेट्रिक पे आ जाइए। सिमेट्रिक, ए भी दिख रहा है, बी ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी सी दिख रहा है, सी बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी ए दिख रहा है, ए सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सीधी सी बात सिमेट्रिक नहीं है। अगर एक्स वाई दिख रहा है तो आपको वाई एक्स दिखना ही चाहिए, नहीं है इसमें। अब आइए ट्रांजिटिव पे, ए और बी है और बी और सी है, देखिए ए और बी है, ये एक्स वाई हैं, और बी और सी है, ये वाई जेड है, तो ए और सी यानी कि एक्स और जेड दिखना चाहिए, ए, सी आपको दिखना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा, सी ए दिख रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये तीनों नहीं है। ओके, तो ये थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है, पहली है, लेकिन मैंने इसको शुरुआत थोड़ी सी हल्की रखी है,
इसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तकरीबन 16 क्वेश्चन हैं, जिसमें कई एग्जाम्स में भी आए हैं, CBSE में आए हैं, 2010 में आए हैं, उनको भी देखेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।